तो हमने अभी तक दो ड्राइंग मेथड्स देखे हैं, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड, रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड। दोनों में आपको ड्राइंग फार्मूलाज भी मिल गए हैं, उनके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अभी आपका अच्छी तरह से उन दोनों कमांड्स पे और मेथड्स पे हाथ बैठ गया होगा। अभी हम लोग देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। पोलर कोऑर्डिनेट मेथड में आप लाइन, उसका लेंथ और लाइन उसका एंगल कितना है वो बताते हो। एंगल बताते वक्त आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन है। तो अभी हम लोग सीधे उसके फार्मूला पे पहले जाएंगे, फार्मूला ठीक से देख लेंगे और फिर यहाँ पे इस ग्राफ पे। तो ये है हमारे पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का फार्मूला। यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारी लाइन है जिसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। जब भी आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, भले उसका ओरिएंटेशन ऐसे हो या यहाँ पे नीचे जा रहा हो, आपको एंगल किस तरह से बताना है। आपका एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं आपको बता दूं, ये जो एंगल है वो मैं इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे। ठीक है, तो जो भी एंगल आप बताना चाहते हो वो ऐसे ही होगा। फिर अगर आपको किसी डायग्राम में एंगल इस हिसाब से दिया हो, लाइक ऐसे, तो आपको ये एंगल क्या है कैलकुलेट करके मिलाना होगा। कैसे करोगे? ये टोटल एंगल हो गया 180, उसमें से ये एंगल जो दिया है वो माइनस करो, तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। फिर आप उसको आपके ड्राइंग फार्मूला में यूज करोगे। तो ड्राइंग फार्मूला क्या है? ऑफ कोर्स ये मेथड आप रिलेटिव मेथड से यूज करने वाले हो। सो एट द रेट लाइन का लेंथ और फिर कॉमा नहीं डालने वाले, कॉमा डालोगे तो वो रिलेटिव मेथड में चला जाएगा। ओके, रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, हमको रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट मेथड यूज करना है। पोलर मतलब एंगल। ओके, इन ऑटोकैड इसको एंगल मेथड। सो यहाँ पर आप लेस देन सिंबल यूज करो। लेस देन सिंबल कहाँ पे है? कॉमा में ही है, बट आप अगर शिफ्ट होल्ड करके कॉमा टाइप करोगे तो वो लेस देन सिंबल एंटर करेगा। तो लेस देन सिंबल ऑटोकैड को एंगल की तरह दिखता है। तो जैसे आप लेस देन सिंबल टाइप करते हो, नेक्स्ट वैल्यू जब वो पूछेगा वो खुद ब खुद वहाँ पे डिग्री सिंबल दिखाएगा। तो जो भी आप वैल्यू वहाँ पे डालोगे वो उसको डिग्री में ही लेगा, लेंथ में नहीं देगा। और इस हिसाब से ऑटोकैड इस लाइन को उस एंगल में ड्रॉ कर देगा। तो अभी हम लोग एक दो एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे इस मेथड का आप यूज करोगे। इसको ध्यान से याद रखना, आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज में होगा और वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। अगर किसी वजह से आपको एंगल नेगेटिव में ड्रॉ करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ये एंगल जो है वो आपको नेगेटिव में फीड करना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आपको ऐसे एंगल दिया है, ठीक, और वो एंगल 30 डिग्री है, 25 डिग्री है, बट एक्स एक्सिस से नीचे है, तो आपको वो नेगेटिव में डालना पड़ेगा। दैट इज थीटा विल बी नेगेटिव, और आप उस डायरेक्शन में लाइन को बना सकते हो। ओके, तो ठीक है, हम लोग एक अलग अलग लाइंस को बना के देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो हम लोग एक ब्लैंक स्पेस में यहाँ पे जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे आया है। ओके, सो दिस रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस में कहीं पे भी क्लिक करूंगा वहां से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे हो गया नेगेटिव। ठीक है, सो अभी कर्सर को हम लोग पूरी तरह से छोड़ देंगे। जो पहले जो तीन मेथड है इसमें कर्सर का जो उपयोग है आप वही करोगे जहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट लोकेट करना है। okay? बाकी के टाइम आप कीबोर्ड से वैल्यू फीड कर रहे हो और डायग्राम बनते जाए। तो मान लीजिए मुझे एक लाइन बनानी है जिसका लेंथ है 3 यूनिट्स। ओके, और उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है 35 डिग्री। सो मैं टाइप करूंगा @3। डायनेमिक इनको ऑन रहेगा तो आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, बट आपको आदत लगनी चाहिए। सो ये ध्यान में रखने के लिए मैं इस स्टेप को दोहरा रहा हूँ। तो 3, और फिर कॉमा नहीं टाइप करूंगा, मैं क्या टाइप करूंगा? शिफ्ट कॉमा, दैट मीन्स लेस देन सिंबल। जैसे ही लेस देन सिंबल टाइप करता हूँ, आप देख सकते हैं कि मेरे कर्सर के यहाँ पर वो एंगल वैल्यू पूछ रहा है। दैट मीन्स वहाँ पे रेड कलर में डिग्री सिंबल आ रहा है। तो अगर मैं अभी बोलता हूँ 35 और एंटर, तो लाइन जो बनेगी उसका एंगल 35 डिग्री होना चाहिए। सो हम लोग उसको मेजर करके देखते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट एलिमेंट, ये रहा 35 डिग्री। और लाइन का लेंथ जो है मैंने 3 यूनिट्स बताया था, तो 3 यूनिट्स होना चाहिए।
अगर मुझे लाइन बनानी है इस डायरेक्शन में ऐसे, और मुझे एंगल यहाँ से 25 डिग्री बताया है, तो मैं ऑटोकैड को 25 डिग्री देके चलेगा क्या? मैं फिर से सेम लाइन बनाता हूँ, 3, और मैं अगर शिफ्ट कॉमा दैट इज लेस देन सिंबल के और 25 डिग्री बताता हूँ, तो लाइन देखिए कहाँ पे बन रही है। ओके, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर 25 डिग्री आ रही है। अगर मैं अभी अंडू कर दिया मैंने फिर से टाइप करता हूँ 3, ओके, लेस देन, और अगर मैंने -25 बोला तो वो कहाँ पे जाएगी? नीचे जाएगी। ओके, वो नीचे बन गई। सो मेरा ये दोनों मेथड से काम नहीं बन रहा, मुझे यहाँ पे लाइन बनानी है जिसका नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 25 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेटर लेना पड़ेगा और उसमें टाइप करना है 180 -25, दैट इज मैं टाइप करूंगा 3, दैट इज @3 लेस देन सिंबल, और एंगल रहेगा 155 डिग्री। तो अगर हम इसको अभी मेजर करेंगे तो देखिए 25 डिग्री से आ गया। तो कभी कभी आपको कैलकुलेशन करना होगा, अगर ये नहीं कर पाए तो आप गलत डायग्राम बना दोगे। ये ध्यान में रखिए और इस हिसाब से आप डायग्राम बनाओगे। हम लोग लेंथ भी वेरीफाई कर लेते हैं, लेंथ 3 यूनिट्स आना चाहिए। आ गया। तो हमने जो भी इनपुट दिया वो बराबर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है। अगर आप सोचते रहोगे कि ठीक है ये सिर्फ एंगल्स में काम में आएगा, ये सब लाइंस बनाने में पोलर कोऑर्डिनेट काम आएगा कि नहीं आएगा, तो आएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे जा रही है तो उसका एंगल कितना है? 0 डिग्री है। यहाँ पे जा रही है तो उसका एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इस तरफ जा रही है तो इसका एंगल कितना है? 180 डिग्री है, एंड सो ऑन। तो ये एंगल मैं किसके हिसाब से गिन रहा हूँ? विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मैं इस दोनों के बीच में का एंगल, इन दोनों के बीच में का एंगल नहीं गिन रहा हूँ। इस लाइन का एंगल मेरे हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना है वो मैं मेजर करके वो फीड कर रहा हूँ। सो 180 डिग्री। हम लोग एक डायग्राम बना के देखते हैं। मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है, कर्सर को मैंने छोड़ दिया है और हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। सो हमारा डायनेमिक इनपुट ऑन है, सो रिलेटिव मेथड अपने आप वर्क करेगा। मैं डायरेक्टली वैल्यू लेंथ फीड करूंगा। सो 2 शिफ्ट कॉमा, ठीक है, और 0, 0 ये डिग्री में है तो लाइन हॉरिजॉन्टल राइट साइड पे। अभी बोलता हूँ 1 शिफ्ट कॉमा और 90, तो 90 डिग्री है, ठीक है, सो ऊपर ऊपर जानी चाहिए, बन गई, ठीक है। 1, अभी देखिए मैं -1 नहीं डाल रहा क्योंकि हम लोग डायरेक्शन किससे दे रहे हैं? एंगल से दे रहे हैं। सो यहाँ पे लेंथ पॉजिटिव में ही जाएगा। तो 1 लेस देन, ओके, एंड 180 डिग्री, ठीक है। सो 180 डिग्री लाइन पीछे बन गई। 1 लेस देन सिंबल 90 डिग्री, 1 लेस देन सिंबल 180 डिग्री, और 2 लेस देन सिंबल, और एक तो आप -90 डाल दो या फिर 270 डालो, आपको वही रिजल्ट मिलेगा, फिर एस्केप। तो पोलर कोऑर्डिनेट मेथड से आप ये जो पहले 3 मेथड देखे थे, पहले 2 जो मेथड देते थे वो डायग्राम भी बना सकते हो, एज वेल एज किसी और एंगल में आपको डायग्राम बनाना है, इंक्लिनेशन में लाइंस बनाने है, तो भी आप ये मेथड यूज कर सकते हो। तो ये रहा आपका पोलर कोऑर्डिनेट मेथड। ये तीनों मेथड सीखने में, प्रैक्टिस करने में वक्त लगता है। इसको आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपका डायग्राम पे स्पीड और कंट्रोल ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ेगा। सबसे आखिरी मेथड मेजॉरिटी ऑफ आपके लोगों को पता रहेगा जिन्होंने ऑटोकैड थोड़ी देर भी यूज़ किया है। सो हम लोग वो मेथड अभी देखेंगे। उसका नाम है डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड।